नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाना चाहते हो तो जुलाई का महीना आपके लिए वरदान होता है। इस महीने आप कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें बोकर बहुत अच्छा मुनाफा मार्केट से कमा सकते हैं आने वाले कुछ ही महीनों में। इस महीने ऐसी कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, उनको आप बोकर लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से अपनी सब्जी फसल में कमा सकते हैं। खासकर इस साल ऐसे कुछ 4-5 सब्जी फसलें हैं जो कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा देके जाएंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के महीने में लगाई जाने वाले कुछ 3-4 चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको लगाकर आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करें। साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं जुलाई के महीने में कौन सी सब्जी फसलें चुनिंदा लगाई जा सकती हैं। जो सबसे पहले सब्जी फसल आती है वो आती है प्याज की फसल। हाँ किसान भाइयों, प्याज की फसल आप इस मौसम में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय अगर मार्केट जाके आप प्याज की फसल का रेट पता करेंगे, प्याज का रेट पता करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मिल रहे होंगे। और जो आपको प्याज का रेट इस समय साल का सबसे अच्छा मिल रहा होगा और ये जो रेट है वो लगातार आगे की ओर बढ़ते ही रहेंगे, ये कम नहीं होने वाला है जल्दी। क्योंकि रबी सीजन का जो प्याज फसल होता था इसका रकबा 2 साल से लगातार कम चल रहा था। इस वजह से प्याज फसल के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे क्योंकि उसका रेट बहुत ज्यादा कम चल रहा होता था। तो अब की जो प्याज फसल का उत्पादन है वो कम होने वाला है, इस वजह से इसका जो रेट प्राइस है वो ज्यादा बढ़ता रहेगा लगातार। और रही अब रेट की बात, तो दिसंबर तक आपको ये जो रेट है वो इसी तरीके से दिखाई देते रहेगा बढ़ता हुआ। तो भैया आप प्याज फसल भी इस समय लगा सकते हैं। तो इस बार आपके पास में एक शानदार मौका है लाखों रुपए पर एकड़ से प्याज की फसल से कमाने को। किसान भाइयों, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको अपनी प्याज की नर्सरी डाल देनी है और जब ये 35 से 40 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है तो इसको अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर देना होता है। दूसरी बात कि किसान भाई, जब आपकी प्याज की फसल 35 से 40 दिन की होती है तो आप इसको उखाड़ कर जुटियां बनाकर मार्केट में हरी प्याज के अंदर बेच सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़कर इसके प्याज की कंद को पकाकर लाल प्याज के अंदर भी बेच सकते हो। लगभग 120 दिन के अंदर आपका ये प्याज का फसल तैयार हो जाएगा और आप इनको उखाड़कर अब मार्केट में बेच सकते हो। इनका भी आपको बहुत शानदार प्राइस मिल रहा होता है मार्केट से। अगर आप नर्सरी से प्याज की फसल की बुआई करने जा रहे हो तो जुलाई के पहले वीक में आप नर्सरी लगा दीजिए, या फिर आप अगस्त के फर्स्ट वीक में नर्सरी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास में छोटी कांदियां हैं तो उनको आप 15 अगस्त के बाद में अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं अगली सब्जी के बारे में। तो किसान भाइयों, ये जो सब्जी मैं बताने जा रहा हूँ ये किसी भी साल में, अब की बार नहीं, हर साल जुलाई के महीने में फूल गोभी की बुआई आपको करके बहुत अच्छा मुनाफा मार्केट से आप कमा ले रहे होते हैं। फूल गोभी जब आपका 55 से 60 दिन बाद मार्केट में जाएगी तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा होता है। बहुत अच्छे, सबसे महंगे और सबसे अच्छे रेट आपको उस समय मिल रहे होते हैं फूल गोभी के। तो आप लोग इस समय फूल गोभी भी लगा सकते हैं अपने खेत में। किसान भाई, इस समय जो आप फूल गोभी लगाएंगे वो अगेती फूल गोभी होती है। जब आपकी फूल गोभी 50 से 55 दिन बाद, 60 दिन बाद तैयार होकर मार्केट में जा रही होती है, मतलब अक्टूबर नवंबर साइड में आपकी जा रही होती है, उस समय फूल गोभी मार्केट में बहुत कम उत्पादन पहुंच रहा होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा रेट फूल गोभी का मिल रहा होता है। 50 से 100 रुपए किलो के हिसाब से आपको रेट मिल रहा होता है मार्केट से। तो आप लोग इस समय फूल गोभी लगा सकते हैं। बहुत से किसान भाई जो होते हैं जून जुलाई में फूल गोभी की फसल लगा रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से उनकी फूल गोभी की फसल खराब हो जा रही होती है, उसमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से उत्पादन बहुत कम हो जाता है। और आने वाले समय में जिनके पास में अच्छी फूल गोभी होती है वो मार्केट में ले जा रहे हो तो उनको बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा होता है मार्केट से। जो नौसिखिए किसान होते हैं वो इसमें लगने वाली बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसमें फंगस जनित जो बीमारियां होती है उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो इल्लियां लगने की समस्या होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से वो बहुत बड़ा नुकसान झेल जाते हैं। किसान भाइयों, अगर आप गोभी की फसल अपने खेतों में लगाने जा रहे हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा। पूरा एक शेड्यूल बना के आपको स्प्रे शेड्यूल बनाना होगा, स्प्रे करते रहना होगा। हर 7 से 8 दिन में, 10 दिन में आपको इल्लियों से बचाव के लिए आपको अपने खेत में स्प्रे लगातार करते रहने होंगे। साथ में आपको बहुत अच्छा फंजीसाइड का भी स्प्रे लगातार करते रहना होगा। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है मूली की फसल। हाँ किसान भाइयों, आप मूली की फसल लगा के पर एकड़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप इस समय मूली लगाने जा रहे हैं तो आप पालक पत्ता वाली मूली लगाइए। मूली फसल को हम अक्सर छोटी फसल के अंदर लेते हैं, लेकिन आप जुलाई के आखिरी वीक में जब मूली की फसल लगाते हैं तो ये बड़ी फसलों को भी लगातार टक्कर दे जाती है। तो आप लोग इस समय अपने खेतों में मूली की फसल लगा सकते हैं। ये जो आपकी मूली की फसल होती है, जब ये 35 से 40 दिन बाद मार्केट में जा रही होती है तब आपको ये बहुत अच्छे मुनाफा दे रही होती है, बहुत अच्छा प्राइस मार्केट से दे रही होती है। किसान भाइयों, अगर आप अपनी मूली को 20 रुपए पर किलो के हिसाब से भी बेच रहे होते तो आपको 1 एकड़ में अगर 100 कुंतल भी मिल जाता है तो आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से मूली की फसल से कमा रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय मूली की फसल भी लगा सकते हैं। मूली की फसल में जो सावधानियां रखनी होती हैं, सबसे पहले सावधानी आपको रखनी होती है कि इसको मेड़ के ऊपर लगाना होता है। दूसरा, इस समय जो पालक पत्ता वाली वैरायटी मूली की चल रही है आपको वो लगानी होती है। अगर आप अगस्त में मूली की फसल लगाने जा रहे हैं तो जो दूसरी हाइब्रिड वैरायटियां हैं उनको आप लगा सकते हैं, जिसके पत्ते थोड़े से कटमट टाइप के होते हैं, कांटेदार होते हैं, उनको आप लगा सकते हैं। इसके साथ में आप मूली की बुआई करते समय आपको खेत की तैयारी
अच्छे से करनी है, आपको अपने खेत में देसी खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आपको रासायनिक खाद डालनी होती है। रासायनिक खाद में आपको डीएपी डालनी होती है, पोटाश डालनी होती है, सिंगल सुपर फास्फेट डालनी होती है। आगे चलकर आपकी मूली में जो काली होने वाली बीमारी लगती है, उसके लिए आप लोगों को बेसल डोज के अंदर आपको कार्बेफ्यूरान या फिर कार्टे हाइड्रोक्लोराइड है, उसको मिलाकर आपको अपने खेत में डालना होता है। लगभग 3 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से मिलाकर अपने बेसल डोज में दे दीजिए। फिर उसके बाद में आप अपनी मूली की बिजाई कर दीजिए। साथ में आपके जो मूली के बीज होते हैं, इनको सीड ट्रीट जरूर कर लीजिए फंजीसाइड से और इंसेक्टिसाइड से, ताकि आगे चलकर आपको मूली की फसल में, मूली के कंद में बीमारियां कम से कम देखने को मिले और आप एक मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है धनिया की फसल। हाँ किसान भाइयों, इस समय आप जो है धनिया की फसल भी लगा सकते हैं। धनिया की फसल एक ऐसी फसल होती है जो आपको कम मेहनत में बहुत अच्छा मुनाफा और बहुत अच्छा उत्पादन आपको मार्केट से देके जाती है। बट इसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। किसान भाइयों, अगर आप धनिया की फसल को अच्छे से जर्मिनेट करने में सफल हो जाते हैं तो आपको धनिया से बहुत अच्छे मुनाफा मिल रहे होते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये चीज ध्यान देते हुए आ रहा हूँ कि इस समय की जो धनिया लगाई जाती है वो 200 रुपए पर किलो के हिसाब से चल रही होती है। अब बात करते हैं धनिया की फसल की। जब बुआई करने जा रहे होते हैं तो आपको कौन सी सावधानियां रखनी होती है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है, जो आपका सीड रेट होता है वो आपको डबल रखना होता है सर्दियों की अपेक्षा। इस समय जो आप सीड रेट लेने जा रहे हो वो दुगना लेना होता है। लगभग आप लोगों को 1 एकड़ के अंदर 30 से 35 किलो बीज लेना होता है। अब रही बीज की बात, तो आप इस समय अपने एरिया में देखिए कौन सा बीज अच्छे से उत्पादन दे रहा है और अच्छा चल रहा है। आप उसकी एक रिसर्च कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से आप अपने खेतों में धनिया की फसल लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी धनिया की फसल को अच्छे से जर्मिनेट कराने के लिए आपको अपने खेत का जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव करने होते हैं। आपको अपने खेत के अंदर मिनी स्प्रिंकलर लगा देने होते हैं। आपको अपने खेत के अंदर मिनी स्प्रिंकलर जो है ना हल्का हल्का चलाना होता है। सुबह और शाम में आप चला दीजिए। मतलब ये है कि आपके खेत में नमी कमी नहीं होनी चाहिए जब तक आपकी फसल धनिया की अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर जाती। किसान भैया, आपको अपने खेत का जो टेम्परेचर है ना उसे मेंटेन करना होगा। अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो आपका जो धनिया की फसल से जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। धनिया की फसल की जर्मिनेशन के बाद आप बरसात के मौसम में ये देखते हैं कि आपकी जो फसल होती है वो सुबह टाइम पे हरी भरी दिखाई दे रही होती है, लेकिन शाम को आपकी फसल जो होती है वो सफेद दिखाई दे रही है और 2-3 दिन में आपके खेत से धनिया की जो फसल होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उसके लिए रोकथाम के लिए आप लोगों को जो करना होता है, टाइम टू टाइम आपको अच्छे फंजीसाइड उपयोग करने होते हैं। जैसे कि आपको बायर का एलिएट आता है या फिर नेटिवो आता है, कस्टोडिया आता है। इस तरीके के जो आपके फंजीसाइड होते हैं इनको टाइम टू टाइम आपको करते रहना है, अगर आप धनिया की फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो। किसान भाइयों, अगर आप अपनी धनिया की फसल को शुरुआती चरण में 20 से 25 दिन बचा लेते हैं तो आपको पर एकड़ से लाखों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जो चीजें मैंने बताई हैं उस चीज को आप ध्यान रखते हुए अपनी धनिया की फसल को लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है शिमला मिर्च की फसल। जुलाई के महीने में आप शिमला मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। किसान भाई, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था शिमला मिर्च की बुआई करने के लिए। शिमला मिर्च की बुआई इस समय अगर आप करते हैं तो आज से जो 50 से 60 दिन बाद जब आपकी शिमला मिर्च तैयार होकर मार्केट में जाएगी तो आपको कम से कम 60 से 100 रुपए किलो के आसपास में शिमला मिर्च की फसल का रेट मिल रहा होता है। एक शिमला मिर्च पर किलो जो है आपको 50 से 60 रुपए जा रहा होता है। लेकिन इस समय बरसात के मौसम में शिमला मिर्च और हरी मिर्च की फसल में जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है उसमें लीफ कर्ल वायरस का बहुत ज्यादा समस्या आ रहा होता है। तो आपको इससे रोकथाम अपनी फसल की जरूर करनी होती है। साथ में आपको अपनी फसल के अंदर व्हाइट फ्लाई जो सफेद मच्छर होता है उसका भी प्रकोप देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा होता है। इससे बचाव करने के लिए आपको स्प्रिंग शेड्यूल जो है ना बहुत अच्छे से रखना होता है, टाइम टू टाइम करना होता है। अगर आपके एरिया में ज्यादा व्हाइट फ्लाई का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आप डाइफेंथरॉन जो पेगासस के नाम से आता है, इस तरीके के बहुत सारे आपको स्प्रेज आते हैं, इनको आप टाइम टू टाइम करते रहिए। अगर आप अपनी फसल को लीफ कर्ल वायरस और सफेद फ्लाई से बचा के रखते हैं तो आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं अपनी शिमला मिर्च की फसल से। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है बैगन की फसल। किसान भाई, बरसात के मौसम में बैगन के बहुत अच्छे रेट मार्केट से आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक बात ये होती है कि वही किसान भाई जो है बैगन की फसल आपको बैगन सब्जी मंडी में ले जा सकता है, जो कि इसमें रूट भेदक और फ्रूट भेदक इल्लियों से अपनी फसल को बचा ले जाता है। बरसात के मौसम में ये दो समस्याएं आपको बहुत ज्यादा देखनी पड़ती हैं अपनी बैगन की फसल में। शुरुआती चरण में आप कोशिश कीजिए इमामेक्टिन बेंजोइट उसका स्प्रे कीजिए। वहां से अगर आपका कंट्रोल नहीं होता है दूसरे हायर टेक्निकल का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कोरोजन है, फैम है, डेलिकेट है। इस तरीके के स्प्रे आप बैगन की फसल पर करिए। अगर आप बैगन की फसल को बचा लेते हो तो आप लोग मार्केट से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं बैगन की फसल के रेट के, तो इसके बहुत अच्छे शानदार रेट मिल रहे हैं, उसके लिए आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। और दूसरे किसान भाइयों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।